नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी परंपरागत खेती छोड़ के धान, गेहूं, गन्ना जो वो करते थे उसको छोड़ के बागवानी पे ध्यान। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज हम आपके यहाँ पर आए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र मान, गांव ओलंबी खुर्द, बवाना, दिल्ली क्षेत्र है। अच्छा, जैसे कि आप पहले अपनी परंपरागत खेती कर रहे थे, धान, गेहूँ, गन्ना, तो आपने उसको छोड़ के अमरूद की बागवानी का विचार आपको कहाँ से आया और आपने क्यों शुरू की? अमन जी, ये आसपास में देखा, गेहूँ धान में कुछ होता नहीं है जी। वो जितनी लागत लगती है उससे कई बार तो नुकसान ही हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। तो हमारे आसपास में बाग था, वो बाग 1 एकड़ का, आधा एकड़ का, कम पेड़ हैं। तो उनसे मैंने बात की, फिर यूट्यूब पे सर्च किया, फिर आपसे मेरी बात हुई, तो आपने बताया भी ये रफ एंड टफ है। अब इनको मेरे 1 साल हो गया लगाया हुआ, तो मेरे को इतना कोई इसमें भगवान की दया से भी कोई नुकसान तो है नहीं। तो मैं इसी से प्रेरित होकर मैंने खुद ही और आपसे बात करके ये फैसला लिया। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आपने कितने एरिया में अमरूद का बाग लगाया हुआ है? ये अमन जी 7 एकड़ में है। 2 एकड़ में ताइवान पिंक है, 1 एकड़ में ताइवान वाइट है, 2 एकड़ में सरदार नंबर 1 है और बाकी उसमें इलाहाबादी है। किसान भाइयों, ये जो आपकी सर से हम बात करा रहे हैं, इन्होंने एक ही साथ 7 एकड़ में अमरूद की फार्मिंग की है। इसमें इन्होंने 4 वैरायटी लगाई हैं, जैसा अभी इन्होंने बताया। ताइवान पिंक लगा हुआ है, जैसा कि आपके ये साइड में आप देख रहे हैं, इसको फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसको 14 महीने करीब हुए हैं। ये 14 महीने का लगभग हो गया है अभी पौधा। ये देखो, ये फ्रूट भी लगे हुए हैं, इसको फल चालू है। और अगर आप इधर दूसरी साइड में देखेंगे तो ये ताइवान वाइट लगा हुआ है। ये ताइवान वाइट के पौधे लगे हुए हैं, इसको भी फ्रूटिंग चालू है, फ्रूटिंग स्टार्ट है। ये गुच्छों में पूरा फल बन रहा है। ये 3-3 के गुच्छे हैं, ये 4-4 के हैं। इधर भी ये देखेंगे आप। सर, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आपके मन में अमरूद ही लगाने का विचार क्यों आया? और भी बहुत सी चीज़ों की बागवानी होती है, तो आपने और कोई चीज़ को ना पसंद करके आपने अमरूद को ही लगाना पसंद करा और सीधा एक साथ आपने 7 एकड़ में इसको लगाया है। ये हमारे किसान भाई। अमन जी, मेरे मन में विचार इसलिए आया क्योंकि हम देखते हैं पुराने अपने घरों में हमारे बाप दादाओं ने अमरूद ही लगाए हुए थे। तो ये लगता है भी इसको मेहनत कम करनी पड़ेगी लगाने के बाद। और आसपास में भी मैंने देखे हैं, कोई 1 एकड़ लगा रखी, किसी ने आधा एकड़ लगा रखी है। मैं रोणी में रहता हूँ दिल्ली में, तो वहाँ 120 जुलाई के महीने 2022 में 120 रुपये तक का रेट गया अमरूद का। तो और वो भी गले हुए अमरूद, बिल्कुल जो आप बिल्कुल फ्री में नहीं खा सकते थे, एक टाइम ऐसा था। तो इसलिए मेरे और 2-3 सालों से मैं देख रहा था 100 से ऊपर ही रेट जा रहा था कई बार, तो नहीं 80-60 रुपये से नीचे तो कभी रेट हमें मिला ही नहीं अच्छे अमरूद का। यानी कि आपको एक तो ये वैरायटी ऐसी लगी, इसमें मेहनत ज़्यादा नहीं है। यानी अमरूद की जो खेती है उसमें मेहनत ज़्यादा नहीं है बिल्कुल। और इसके मार्केट में रेट भी अच्छे हैं। धान के मुकाबले तो मेहनत कम ही है इसमें। धान में तो 2-3 बार डंगा ही पाड़ोगे आप। अच्छा, इसमें तो पूरे साल में 2-3 बार डंगा ही निकालना है। धान की फसल कितने की बैठ जाएगी? आपकी बैठ जाएगी कम ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये पर एकड़। तो उसमें तो 10 गुना प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने पौधे कब लगाए थे, आपका बाग कितने समय का हो गया और पौधे आपने कहाँ से लिए थे? मैंने अमन जी ये यूट्यूब पे देखा था आपका, और मैंने 4-5 औरों से और बात की थी। उन सब से बात करके मैं उनसे मिल के भी आया था। फिर मैं आपके पास भी मिलने गया था। तो मेरे को आपके जो पौधे देखे मैंने, आपके पौधे और आपका रेट जो सबसे अलग था और सबसे अच्छा था, वो मेरे को अच्छा लगा। मैंने आपके यूट्यूब पे वीडियो भी देखी थी, उनसे भी बात की थी मैंने, तो उन्होंने भी मेरे को यही गाइड किया। उनके भी मैंने बाग देखे, फिर तो जाके मैंने फिर यही फैसला लिया। और मेरा आज तक तो यही है, 15 महीने करीब हो गए, 14 महीने करीब। तो मैं मानता हूँ मेरा फैसला अच्छा था। अच्छा, जैसे आपके पौधों पे फल भी स्टार्ट हो गया है आना, तो ये आप खुद ही मार्केट में इसको सेल करेंगे या कोई ठेकेदार वगैरह आपके पास आने शुरू हुए हैं लेने के लिए? ऐसा कुछ है आपको अभी से कोई रुझान आने शुरू हुए हैं ऐसे? नहीं, ठेकेदार भी आ रहे हैं यहाँ पे। वो भी मेरे को 14 महीने ही हुए इस पे पेड़ लगाए, बागवानी करे हुए। ये ताइवान पिंक है, इस पे है 10 से 15 किलो का फल है। 14-15 महीने में ठेकेदार भी आ रहे हैं, उनसे बात बनेगी ठीक, नहीं तो मैं अपना मंडी में बिकेगा ये। अच्छा, आपके पास नज़दीक में आज़ादपुर मंडी हाँ है,
तो दिल्ली नजदीक, दिल्ली में कि जहाँ भी लगाओगे दिल्ली के आसपास हर जगह मंडी है। यानी कि आपने ये पूरा सारा कुछ देखने के बाद, पूरा स्टडी करने के बाद कि कहाँ फल बिकेगा, जी। क्या बिकेगा, क्या रेट रहेगा, उसी के बाद आपने इस पौधे को लगाने का निर्णय लिया। बिल्कुल जी। ठीक है। तो किसान भाइयों, आपने देखा ये हमारे एक प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ के और बागवानी को महत्व दिया। मैं बताता हूँ, और मैंने कभी ज़िंदगी में खेती की नहीं। मेरे पापा ने, मेरे दादाओं ने खेती की थी, ये धान की और गेहूँ की। फिर हमने बटाई पे खेत देना शुरू कर दिए थे, तो उनसे मैंने खाली करा के, मैंने पहली बार ज़िंदगी में खेती कर रहा हूँ, तो सिर्फ ये अमरूद की कर रहा हूँ मैं पहली बार इस खेत के अंदर। तो जैसे आप अमरूद की खेती कर रहे हैं, इसमें आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है, कोई दिक्कत आई है, या आप एक आराम से इसको कर सकते हैं? आपको ऐसा नहीं, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में खेती नहीं की, और मैं जैसा आदमी और आप जैसा गाइड करेगा, तो आपने मेरे को मैंने रात को 10 बजे भी फ़ोन किया, आपने 1-1 घंटा मेरे को समझाया बाद में भी, और आज तक भी 14 महीने तक भी मैं आपसे पूछ के काम कर रहा हूँ। तो जब मेरे जैसा आदमी खेती कर सकता है, तो और जो पहले ये खेती करते हैं जो किसान भाई, तो वो क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जो पहले से खेती कर रहे हैं मैंने तो कभी ज़िंदगी में की नहीं खेती। ठीक ठीक। हाँ, यानी कि जो मेरे किसान बाप ने, मेरे दादाओं ने खेती की है, हमने नहीं की। मैं तो रोनी में रहता हूँ, गांव हमारा ये ओलंबी है, पर मैंने कभी खेती नहीं की। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब मेरे जैसा आदमी ये अमरूदी खेती कर रहा है, और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसमें मेरी कोई, हर जगह आप मेरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और रात को भी फ़ोन करता हूँ, आप मेरा फ़ोन उठा रहे हैं। अच्छा, वैसे जो अभी ठेकेदार वगैरह आ रहे हैं, आपका भी जो फल जिन पौधों पे आ रहा है वो कितने एरिया में है, कितना एकड़ में लगभग आपका ये फल ताइवान पिंक है मेरे 1000 पेड़ के आसपास जी। ये हैं 8.5 बीघे में। ठीक है। इसमें लगा हुआ फल 10 से 15 किलो। ठीक है। ये ताइवान वाइट है 1 एकड़, इसमें लगे हुए हैं 310 पेड़। ठीक है। 12 बाई 12 पे। ठीक है। तो इसमें भी 10 से 15 किलो फल है। 14 महीने इसको ताइवान वाइट को हुए हैं, 15 महीने इसको ताइवान पिंक को हुए। अच्छा, जो अभी ठेकेदार वगैरह आ रहे हैं उनका क्या रुझान है, क्या वो रेट वेट आपको लगा रहे हैं, कुछ ऐसा आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? नमन जी, मैंने बात अभी वो 2-3 ठेकेदार मेरे पास आए, मैंने उनको देने की बात अभी नहीं की। मैं सोच रहा हूँ खुद ही 1 या 2 नौकर रखे, इनको मंडी में खुद ही सेल करूँ, जिससे आप खुद अच्छे, मेरे को पहला अनुभव है, उनको मेरा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और मेरे को पता भी लग जाएगा अभी मंडी का क्या रुझान रहता है, क्या नहीं रहता है। ठेकेदार को देना चाहूँ तो मैं रात को भी बुला लूँ, तो रात को भी ठेकेदार इसको ले लेगा। ठीक है। तो किसान भाइयों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इनसे मिली है, क्योंकि अगर हम ठेकेदार को देते हैं, अगर बड़ा खेत है और हम खुद नहीं कर सकते हैं, तो हम ठेकेदार को भी अपना बाग दे सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हरियाणा में तो हरियाणा में आसपास में तो मैं गारंटी लिख कर दूँ, आप लगाओगे, लगाने के तुरंत बाद आपके पास ठेकेदार घूमना शुरू कर देता है। क्योंकि मेरा खुद का पहला ही अनुभव है, मैं भी पहले डर रहा था, अभी लेबर कहाँ से लाऊंगा, इतनी लेबर, क्यों मैंने ज़िंदगी में कभी ये काम किया ही नहीं था खेती का, तो मैं भी परेशान था। तो मैं पेड़ों के पौधों के बारे में जानकारी आपसे ली, और लेबर की समस्या तो अपने आप भी यहीं सोल्व होती गई है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर आप एक अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं, अच्छे पौधे आप चुनते हैं और उसको लगाते हैं अपने यहाँ पर, तो बेचने की, उसके फल की समस्या आपको कहीं नहीं आएगी। क्योंकि जब एक अच्छी गुणवत्ता वाला हमारे पास फल या कोई भी चीज़ हमारे पास होती है, ये देखो, तो हमारे पास बेचने की समस्या बिल्कुल नहीं होती। 8-9 इंच का पौधा आया था, ये 14 महीने में 8 फीट का हो चुका है। देखो आप, मैं 6 फीट का तो मैं खुद हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जब पौधा लगाया था 6 इंच का या 9 इंच का पौधा था, ये मैंने आपसे लिया था। 14 महीने बाद या 15वां महीना लगा हुआ है आज के डेट में। ये देखो आप, मेरे से 8 फीट के आसपास ये पौधा गया हुआ है, इसका पौधा तैयार है पूरा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली है कि हमारे पास अगर बड़ा बाग है, हम नहीं देख रेख कर सकते, हम खुद नहीं बेच सकते, तो हम ठेकेदार को भी दे सकते हैं। और अगर हम खुद ही से फल तोड़ के मंडी में भेज सकते हैं, उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें अच्छे रेट पर हमारा माल चला जाता है, और जिससे हमें काफ़ी प्रॉफिट अच्छा बढ़ जाता है हमारा।